हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मतलब उपसहसंयोजक यौगिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा संकुल के गुणों की व्याख्या। इंग्लिश में है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, अष्टफलकीय संकुलों की, तो अष्टफलकीय संकुलों में जो धातु होते हैं, धातु के जो 5 डी कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जो 5 डी कक्षक है ये 2 भागों में टूट जाते हैं। किसमें? अष्टफलकीय संकुलों में। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है कि अष्टफलकीय संकुलों का स्प्लिटिंग कैसी होती है, विघटन कैसे होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दिया है, उसको ज़रूर देखें। वो आप समझेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, तब आप यहाँ पहुँचेंगे, तो उसे ज़रूर देखें। तो जो अष्टफलकीय संकुल हैं उनमें जो धातु होते हैं, धातु के जो 5 डी कक्षक हैं वो 2 समूहों में टूटते हैं। एक समूह को कहते हैं T2G जिसमें कुल 3 कक्षक होते हैं, और एक होता है और दूसरा होता है 2 कक्षकों वाला EG। तो T2G में 3 कक्षक होते हैं, DXY DYZ DZX, और जो EG कक्षक है उसमें होते हैं DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। T2G कक्षक जो होता है वो होता है लो एनर्जी, निम्न ऊर्जा वाला, और जो EG कक्षक होती है इसकी ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी वाला होता है। अब देखिए क्या होगा। तो अब बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे। ये जो T2G है कम ऊर्जा वाला, ये जो ज़्यादा एनर्जी वाला है EG, में इनमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे वितरित करेंगे। तो संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से संबंधित होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनों का हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे इन T2G EG में, ये डिपेंड करता है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, CFSE क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो इसमें लगता है हुंड का नियम। तो हुंड के नियम के अनुसार जो है एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हमने सुना है। तो T2G की ऊर्जा कम है तो T2G के 3 कक्षक हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, D1 D2 D3। अब बात आई कि 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए क्योंकि ये कम ऊर्जा के हैं। अब बात आई जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा। तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो इसी T2G में जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी अभी सभी डिब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही पहुंचे हैं, या फिर हो सकता है वो EG में जाए। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, चौथा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इससे क्या होता है 2 प्रकार के संकुलों का निर्माण होता है। तो देखिएगा ऊर्जा ऊपर की ओर को बढ़ रही है, 3 कंडीशन मैंने बनाई। ये T2G है, इसकी ऊर्जा कम है, EG की ज़्यादा है। T2G की ऊर्जा कम, EG की ज़्यादा, T2G की कम, EG की ज़्यादा। ठीक है, इसमें मैं आपको शो करा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे। तो बहुत आसान है, देखिए D1 है तो T2G, देखिए इन दोनों में से T2G की इसकी ऊर्जा कम है तो ऑब्वियसली बात है, रूल ये कहता है जिसकी ऊर्जा कम है उसको पहले भरो। ये कहता है कौन? आबाऊ का नियम कहता है कम ऊर्जा वाले को पहले भरो। तो ये हमने भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने भरने? 2। तो यहाँ पर भरेंगे, ये भर गया पहला वाला। तो उसके बाद देखिए ये एक सीध में है, ये 3 के 3 डिब्बे, तो इसका मतलब है तीनों की ऊर्जा बराबर है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। तो एक एक करके ये जो एक डिब्बे में यहाँ भरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, ये हुंड का नियम है कि ये इक्वल ऊर्जा के 3 ऑर्बिटल हैं। तो अगर बराबर ऊर्जा के 3 ऑर्बिटल हैं तो एक एक करके भरेंगे, हुंड का नियम है। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3, तीनों में एक एक आ गया। अब ये बात आई, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन अगर मैं भरूंगी D4, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? वो इसी ऑर्बिटल में आएगा, T2G में भी आ सकता है, या फिर हो सकता है वो EG में भी जा सकता है। EG की ऊर्जा ज़्यादा है लेकिन वो EG में भी जा सकता है। तो अब हमें डिसाइड करना है वो T2G में ही जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन कि यहाँ जाएगा। तो इस कंडीशन में 2 शर्तें बनती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा पहली शर्त, या दूसरी शर्त है क्या है कि वो EG में आ जाएगा। तो इसके अनुसार 2 प्रकार के संकुल का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश के आधार पर। देखिए जब डेल्टा ऑक्टा होता है क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा। जब किन्हीं ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो उनके बीच में जो भी ऊर्जा अंतर है, जो
T2G के बीच जो गैप आ रहा है उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा। तो इसका मान कम हो, निम्न हो, तो निम्न कब होता है? निम्न होने का कारण क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड जो T2G के बीच है गैप कम है। कम क्यों है? उसका कारण होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अगर कोई ऐसा हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, एक ऐसा संकुल ले लेते हैं जिसमें लिगेंड कैसा हो? वीक हो, जैसे H2O हो, फ्लोरीन हो, Cl हो, I हो, ये वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। अगर दुर्बल लिगेंड लेंगे तो वो क्या करते हैं? दुर्बल लिगेंड के प्रभाव से क्या होता है? T2G और Eg के बीच, देखिए डी के जो 5 कक्ष है स्प्लिट होते हैं T2G Eg में, तो उनके बीच ऊर्जा अंतर कम होता है। बोले ज़्यादा दूर तक स्प्लिट नहीं कर पाए क्योंकि लिगेंड कैसा था? दुर्बल था। तो T2G और Eg के बीच जो जब वो ब्रेक हुए तो T2G Eg में अंतर कम होता है। तो कम होता है, डेल्टा ऑक्टा का मान जो ऊर्जा अंतर है वो कम होगा, लेकिन युग्मन ऊर्जा जिसे हम P से डिनोट करते हैं, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होता है। युग्मन ऊर्जा वो ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इस केस में जब T2G के बीच गैपिंग कम है, तो गैपिंग कम है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उस केस में जब ये गैपिंग कम हो तो चौथा इलेक्ट्रॉन हम ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि ऊर्जा अंतर कम है, मतलब ये माना जाता है इन दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर है। तो ऊर्जा बराबर है तो लगेगा कौन सा नियम? हुंड का नियम। और हुंड कहता है अगर लगभग या तो एग्जैक्ट बराबर हो या लगभग बराबर ऊर्जा के कक्षक हों तो उस केस में एक एक करके भरेंगे। तो ये और इन दोनों की ऊर्जा लगभग अगर बराबर होगी तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो क्या है देखिए, तो ऊर्जा का अंतर कम होने से चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? Eg कक्षक में प्रवेश करेगा, यहाँ प्रवेश करेगा। अब क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? देखिए अगर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देती हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3 4। फिर अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हो, 1 2 3 4 5। तो देखिए इस केस में आप देख रहे हैं अगर हम एक एक करके भर रहे हैं, Eg में भी एक एक जा रहे हैं, तो इस केस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या बढ़ जा रही है। तो बहुत सारे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स का जो भी ये संकुल रहा होगा उसका जो स्पिन होता है, चक्रण होता है, वो तेज हो जाता है। इसका मैंने एक ट्रिक बताई थी। एक डिब्बा है, एक डिब्बे में 2 लोग रह सकते हैं, लेकिन ये अकेला अगर कोई अकेला लड़का इसके अंदर है तो वो क्या होगा? तेजी से घूमेगा। अगर मैं 2 लड़कों को यहाँ फिट कर दूं तो उनको दिक्कत होगी घूमने में। तो अकेला लड़का होगा तो तेजी से घूमेगा, तेजी से घूमेगा तो हाई स्पिन। तो जितने ज़्यादा डिब्बों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका स्पिन क्या हो जाएगा? संकुल जो भी एग्जाम्पल वो रहा होगा संकुल, वो क्या हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो कहलाएगा, या उच्च प्रचक्रण संकुल उसे कहते हैं। तो देखिए ये मैंने एक फॉर्मूला भी लिख दिया। युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा। मतलब क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा जो होती है उसका मान कम है, जो डेल्टा ऑक्टा है उसका मान कम है, और युग्मन ऊर्जा जो पेयरिंग ऊर्जा है वो ज़्यादा है। मतलब पेयर करने में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, जोड़े बनाने में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए वो जोड़े नहीं बनाता, पहले एक एक करके भरते हैं। क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा मतलब जो T2G के बीच गैप है, गैप वाली ऊर्जा वो कम है। इसका एक एग्जाम्पल है FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव। H2O क्या है? दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड है तो जो D के 5 कक्षक T2G में टूटेंगे तो T2G में गैप कम होगा तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखिएगा ये मैंने डायग्रामेटिक बताया, ऊर्जा ऊपर की ओर को बढ़ रही है, ये साइन है। ये D के 5 कक्षक हैं। तो देखिए ये D के 5 कक्षक हमने बना दिए। जैसे ही अष्टफलकीय क्षेत्र उपस्थित होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ये कॉम्प्लेक्स को हम शो करेंगे, तो क्या होगा? जो D कक्षक है वो 2 भागों में टूटेगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस संकुल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। तो ये T2G है, ये Eg है, इनके बीच जो ये ऊर्जा अंतर है, इनके बीच जो गैप है ये कम दिख रहा है। तो कम दिख रहा है इसका मतलब है जिस लिगेंड के कारण ये स्प्लिट हुआ है, 2 भागों में टूटा है, वो दुर्बल है। वो ये इसको ज़्यादा दूरी तक नहीं तोड़ पाया, तोड़ा तो सही लेकिन इनके बीच ज़्यादा ऊर्जा अंतर नहीं उत्पन्न कर पाया। तो इसका मतलब है ये कोई दुर्बल लिगेंड रहा होगा। दुर्बल लिगेंड क्या करता है? इन D कक्षकों को ज़्यादा ऊर्जा अंतर के साथ नहीं तोड़ सकता, थोड़ा सा तोड़ा तो इनके बीच गैपिंग कम है। तो देखिए ऊर्जा अंतर T2G के बीच कम है। तो सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें
3 4 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो कैसे फिल करेंगे, क्योंकि T2G और EG के बीच ऊर्जा अंतर कम है, दुर्बल लिगेंड था, वो ज़्यादा दूर तक स्प्लिट नहीं कर पाया, इन दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर है। तो उस केस में इन दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर मानी जाएगी, और ऊर्जा लगभग बराबर है तो हुंड का नियम कहता है कि अगर इक्वल ऊर्जा के ऑर्बिटल हैं, अगर बराबर ऊर्जा के कक्षक हैं, एकदम बराबर या लगभग बराबर ऊर्जा के कक्षक हैं, तो एक एक करके भरेंगे, 1 2 3, और क्योंकि इसकी ऊर्जा भी उतनी ही मानी जा रही है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और EG में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये मैंने शो कर दिया है। अगर वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा इनको तोड़ नहीं पाएगा दूरी तक, मतलब कम स्प्लिटिंग करेगा, कम विघटन करेगा। तो EG और T2G के बीच ऊर्जा अंतर भी है, जो गैपिंग है ये क्या होगी, कम होगी, निम्न ऊर्जा अंतर होगा। तो निम्न ऊर्जा अंतर होगा, लेकिन इस केस में जो पेयरिंग ऊर्जा होती है उसको कहते हैं युग्मन ऊर्जा, जोड़ा बनाने वाली ऊर्जा, वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़े नहीं बना पाते, तो कोशिश करते हैं वो सिंगल सिंगल करके रहेंगे, 3 यहाँ आएंगे, चौथा यहाँ आएगा, जोड़ा नहीं बनेगा यहाँ पर। तो इस केस में ये जो संकुल बनेगा, इनमें ढेर सारे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन भी सिंगल हो तो उसको क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च प्रचक्रण संकुल। तो इसमें युग्मन ऊर्जा जोड़ा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी बजाय जो डेल्टा ऑक्टा होता है ऊर्जा अंतर ये कम होता है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है निम्न प्रचक्रण संकुल। दूसरी टाइप की कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन तो ये थी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च प्रचक्रण संकुल बनते एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, स्प्लिटिंग कम हुई थी। अब क्या होगा, निम्न प्रचक्रण संकुल मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जब वीक लिगेंड हम लेते हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगेंड कैसा हो, क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो जिसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, प्रबल क्षेत्र हो, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है। वो क्या करता है, जो डी के कक्षक है उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ दूर तक तोड़ देता है, मतलब दोनों की T2G और EG की ऊर्जा में बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो इस केस में प्रबल क्षेत्र लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में जो डेल्टा ऑक्टा होता है, T2G और EG के बीच का गैप जो होता है उसका मान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो युग्मन ऊर्जा होती है, पेयरिंग एनर्जी होती है, इसका मान इसकी तुलना में क्या होगा, कम, पेयर करना आसान होता है। तो इसके कारण क्या होता है, T2G और EG कक्षकों की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, क्योंकि स्प्लिटिंग विघटन बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया था ना आपने, तो ज़्यादा अंतर होता है T2G और EG में। तो इसके कारण क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है D4, वो T2G, जैसे पहले वाले केस में क्या था, T2G EG के बीच अंतर कम था, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भरे, चौथा कहाँ भेज दिया, EG, क्योंकि उनकी ऊर्जा लगभग बराबर थी। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने T2G और EG के बीच ज़्यादा गैप क्रिएट कर दिया। तो ज़्यादा गैप आया तो T2G की ऊर्जा बहुत कम होगी और EG की ऊर्जा बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ऊर्जा में अंतर आ गया। तो इस कारण से पहले T2G को पूरा भरेंगे। जब ये पूरा पूरा भर जाएगा, यहाँ पर लग रहा है आप-बाऊ का नियम, आप-बाऊ कहते हैं कि कम ऊर्जा वाले को पहले पूरा भरो, जब वो पूरा भर जाए तब आओ ऊपर। तो T2G को पूरा भरेंगे, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरे, और चौथा इलेक्ट्रॉन भी T2G में ही जाएगा। तो इस केस से क्या होगा है, क्योंकि युग्मन करना आसान है, जोड़े बन जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाना शुरू कर ले रहे। तो जोड़ा बना रहे हैं तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम हो जाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या होंगे, इन्हें निम्न चक्रण कहते हैं। मैंने अभी बताया था, किसी डिब्बे में एक इलेक्ट्रॉन है, अकेला रहेगा तो तेजी से घूमेगा, लेकिन जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लोग रहेंगे तो वो तेजी से नहीं घूम पाएंगे, मतलब चक्कर जो लगाएंगे वो धीरे लगाएंगे मतलब लो स्पिन, वो धीरे से चक्कर लगाएंगे, तो इसको कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे कि FeCN6 है, CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो ये बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, विघटन ज़्यादा करेगा, T2G EG के बीच गैप ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमें पहले T2G में पूरे पूरे भरने पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसमें क्या होता है, युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है, जोड़ा बनाना आसान होता है, लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा है, डेल्टा ऑक्टा, T2G EG के बीच गैप वो ज़्यादा होता है। तो यह है P
इज लेस देन डेल्टा ओटा। तो इसको डायग्राम से समझिए। देखिए ये ऊर्जा ऊपर की ओर को बढ़ रही है, ये डी कक्षक हैं, डी के कक्षक हैं 5। अब अष्टफलकीय क्षेत्र में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर उपस्थित है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रबल लिगेंड जो होगा वो 2 भागों में तोड़ेगा तो सही, लेकिन T2G EG के बीच बहुत ज़्यादा गैप बना देगा। तो देखिए अब मान लीजिए इस डी में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ये फिल करने हैं आपने। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? देखिए T2G EG इनके बीच ऊर्जा अंतर अधिक है, तो ऊर्जा अंतर इनके बीच दिख ही रहा है आपको, EG T2G के बाद बीच बहुत ज़्यादा गैपिंग है, तो इस कारण से ये माना जाएगा T2G की ऊर्जा बहुत कम है और EG की ऊर्जा बहुत अधिक है, दोनों में ऊर्जा अंतर अधिक है। तो यहाँ पर लगेगा अबाउ का रूल, और अबाउ कहता है कम ऊर्जा वाले को पहले पूरा भर लो, जब वो पूरा भर जाए तब अधिक ऊर्जा वाले को भरो। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये भरे 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा है ये बाद में भरेगा। कब भरेगा? जब ये कम ऊर्जा वाला पूरा भर जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन ये एंटर कर दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए T2G में, EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। सोचिए 7 इलेक्ट्रॉन भरने होते तो कैसे भरते? 1 2 3 4, फिर जोड़ा बनेगा 4, यहाँ आ जाएगा 5वां, ये छठा। जब ये पूरा भर जाएगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर चुके हैं, सारे डिब्बे सारे ऑर्बिटल में डबल डबल हो गए, जोड़े हो गए, तो तब 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। जब कम ऊर्जा वाला पूरा भर जाएगा तब आएगा यहाँ। लेकिन अभी जैसे कि ये है 1 2 3 4, 5वां आएगा तो पहले यहाँ आएगा, ये नहीं कि यहाँ भेज दोगे, ये ऑर्बिटल पहले पूरे भर जाएंगे, तीनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब जाके 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, प्रबल लिगेंड आप लेंगे तो ये क्या करेगा? स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा, विघटन ज़्यादा करेगा। तो क्या होगा? T2G EG के बीच गैप भी ज़्यादा आएगा, एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतर अधिक आएगा। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? जोड़ा बनना शुरू हो जाएगा। देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बनने से क्या होता है? वही कंडीशन है, एक डिब्बे में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो तेजी से घूमेगा, लेकिन जोड़े में है तो वो उसका जो चक्कर लगाना है वो स्लो हो जाएगा, तो उसका चक्रण क्या हो जाएगा? स्लो, निम्न। तो निम्न चक्रण संकुल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ये होता है प्रबल लिगेंड के कारण, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। आप इसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल किससे समझ सकते हैं? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, अगर वो किसी पत्थर को तोड़ रहा है या किसी लकड़ी को तोड़ रहा है तो वो क्या करेगा? वो मारेगा तो लकड़ी के टुकड़े हो जाएंगे, दूर दूर गिर जाएंगे, लकड़ी के टुकड़े दूर दूर गिर जाएंगे। तो एक लकड़ी का टुकड़ा सोचिए कि 500 मीटर आगे गया, दूसरी लकड़ी का हिस्सा जहाँ गिरा, दोनों लकड़ियों के बीच 500 मीटर का अंतर हो गया। तो ये समझिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, प्रबल होगा, वो पावरफुल होगा, तो अंतर अधिक होगा, ठीक है, ऊर्जा अंतर। और वही अगर वीक लिगेंड लोगे तो वो ज़्यादा तोड़ नहीं पाएगा अच्छे से, तो लकड़ी आसपास ही होगी, तो इस वीक होगा तो क्या होगा? स्प्लिटिंग कम होगी, अच्छे से नहीं तोड़ पाएगा। तो आज मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के कारण जो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से समझाया है। इसमें जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, तो उससे मिल सकता है, आराम से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।